बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान व तआला के अजीम नबी थे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इन्हें बचपन ही से अक्ल, सलीम और हदायत से नवाजा था। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आप अलैहिस्सलाम के कई बड़े बड़े इम्तिहान लिए और आप अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान व तआला ने 3 ख़ुसूसी निस्बतें अता फरमाई। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त यानी खलीलुल्लाह बनाया। आप अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों के लिए रहनुमा यानी इमामुन्नास का मुकाम बख्शा और आप अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे वो सब आप अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक एजाज़ अब्बुल अंबिया होना भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह सुब्हान व तआला से मोहब्बत करने वाले और बुतों से नफरत करने वाले थे। आप अलैहिस्सलाम की शदीद कोशिश थी कि अपने घर वालों को बुतों की पूजा से मना करें और इन्हें अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत की तरफ लाएं। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर से दावत हक का आगाज फरमाते हुए आज़र को तौहीद की दावत दी जो कि बुत बनाता और उनकी पूजा करता था। मुफस्सिरीन की मशहूर राय के मुताबिक आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था। कई मौरखीन ने बताया है कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख और इनका लक़ब आज़र था, जबकि कई मुफस्सिरीन की एक जमात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख और चचा का नाम आज़र था, जो कि शिर्क में मुब्तला हो गया था और चचा को बाप कहना अरबी मुहावरात में आम है। आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हों या चचा, बहरहाल निस्बी तौर पर इनके काबिल एहतराम बुजुर्ग थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़र को समझाते कि ना तो बुत हमारी बात सुन सकते हैं, ना हमारी पुकार का जवाब दे सकते हैं, ना हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें सिर्फ एक अल्लाह सुब्हान व तआला ही की इबादत करनी चाहिए। आज़र ने आप अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और आप अलैहिस्सलाम को रजम कर देने की धमकी दी और बिल आखिर घर से ही निकाल दिया। आप अलैहिस्सलाम ने आज़र से वादा किया कि मैं आपके लिए अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करता रहूँगा। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह बात वाज़ेह होगी कि आज़र अल्लाह सुब्हान व तआला का दुश्मन है और शिर्क को छोड़ने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं, तो उन्होंने आज़र से ताल्लुक़ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम मुशरिक थी। बुतों के साथ साथ वो सूरज, चाँद और सितारों की भी पूजा करती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी इन हरकतों पर फ़िक्रमंद रहते थे। आप अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया कि अपनी कौम पर झूठे मबूदों की हकीकत को ज़रूर वाज़ेह करेंगे और हकीकी मबूद अल्लाह सुब्हान व तआला की पहचान कराएंगे। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाने के लिए एक चमकते हुए सितारे को देखकर फरमाया कि क्या ये मेरा रब है? थोड़ी देर बाद सितारा गायब हो गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं गायब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। कुछ देर बाद चांद निकल आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि क्या ये चांद मेरा रब है? कुछ देर बाद चांद भी गायब हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे रब ने मुझे हदायत ना अता फरमाई होती तो मैं गुमराह हो जाने वालों में से हो जाता। फिर जब सूरज निकला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया कि क्या ये सूरज मेरा रब है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब सूरज भी गुरूब हो गया तो आप अलैहिस्सलाम ने कौम पर वाज़ेह कर दिया कि ये तारे, चांद और सूरज रब नहीं हो सकते। रब तो वो है जिसने इन्हें और सारी कायनात को बनाया है। इसलिए मैं अल्लाह सुब्हान व तआला ही को अपना रब और खालिक मानता हूँ। हर किस्म के शिर्क से रुख फेर कर सिर्फ उसी की तरफ अपना रुख करता हूँ और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की भी पूजा करती थी। उन्होंने एक बड़ा बुत खाना बनाया हुआ था जिसमें बहुत से बुत रखे हुए थे। कौम बड़े एहतराम से इन बुतों की पूजा करती थी। एक दिन जब सारी कौम जश्न मनाने के लिए शहर से बाहर गई हुई थी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम पर बुतों की बेबसी वाज़ेह करने के लिए एक जबरदस्त तदबीर की। आप अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में चले गए। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुतों के आगे खाने पीने की चीजें रखी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने बुतों को मुखातब करके फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं और तुम बातें क्यों नहीं करते? फिर आप अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया और सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी तमाम बुतों को तोड़ दिया।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे बिल्कुल सही सलामत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा भी उसके कंधे पर रख दिया। जब कौम जश्न मनाकर वापस आई और उन्होंने अपने बुतों का ये हाल देखा तो उन्होंने गुस्से से पूछा कि किसने हमारे बुतों के साथ ये सलूक किया है। लोगों ने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, वो हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है, जरूर ये काम उसी का है। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सब लोगों के सामने बुलाया और पूछा कि क्या तुमने इन बुतों का ये हाल किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस बड़े बुत ने किया होगा, उसी के कंधे पर कुल्हाड़ा भी है, या फिर इन बुतों से पूछो कि इनके साथ ये किसने किया है। कौम ने कहा कि ये बुत तो बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी मौके के इंतजार में थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफसोस है तुम पर और इन बुतों पर जिन्हें तुम पूजते हो, जो ना बोल सकते हैं और ना तुम्हारी फरियाद सुन सकते हैं, ना तुम्हें फायदा दे सकते हो और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौम को बुतों की बेबसी का एहसास तो होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी यही तय किया कि इन्हें अपने बुतों की तरफदारी करनी है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सख्त सजा देनी है। मुआज़ल्लाह। नमरूद इस वक्त इराक का बादशाह था और अपने आप को खुदा कहलवाता था। लोग इसकी भी पूजा करते थे। जब इसे मालूम हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसे खुदा नहीं मानते तो इसने इन्हें अपने पास दरबार में बुला लिया और पूछा कि तुम्हारा खुदा कौन है। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह सुब्हान व तआला है जो जिंदा फरमाता और मारता है। नमरूद ने कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इसने एक मौत की सजा सुनाए जाने वाले मुजरिम को छोड़ दिया और एक बेगुनाह को कत्ल करवा दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह मामला देखा तो फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो इसे मगरब से निकाल कर दिखाओ। इस पर वो काफिर हैरान और परेशान हो गया। नमरूद के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए एक बहुत बड़ी आग जलाई गई और जब आग के शोले नहायत बुलंदी तक उठने लगे तो उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंक दिया। बुत परस्तों का ख्याल था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चंद लम्हों में जल कर राख हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आग को हुक्म फरमाया कि ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली हो जा। फिर वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन गई और अल्लाह सुब्हान व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को आग की तकलीफ से महफूज रखा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम की हट धर्मी और कुफ्र पर इसरार देखा तो अल्लाह सुब्हान व तआला की रज़ा के लिए इराक से शाम और मिस्र की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आप अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था। अल्लाह सुब्हान व तआला हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उर्दन की बस्तियों अमूरा और सदूम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचे तो वहां मिस्र के बादशाह की बेटी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से आप अलैहिस्सलाम की शादी हुई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल यस वाकिया टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।